अब समझिए, वो अपने आप में एक बैरिस्टर थे, लंदन से LLB की थी और अफ्रीका में 8-10 साल सत्याग्रह किया, फिर भारत में आकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। आपने महात्मा गांधी की जितनी भी फोटोज देखी होगी वो सिर्फ धोती में देखी होगी और उनके पैरों में चप्पल नहीं होते थे, क्योंकि देश में इतनी गरीबी थी। तो करेक्शन जरूरी था भाई, जो बंदा इंग्लैंड से पढ़कर आ रहा है क्या उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? थे, लेकिन करेक्शन जरूरी था। देश में इतनी गरीबी थी कि महिलाओं के पास कहा जाता है कि सिर्फ एक जोड़ी कपड़े होते थे, सिर्फ एक जोड़ी। देश इतना गरीब हो गया था, अगर उन्हें वो कपड़े धुलने होते थे तो अपने शरीर को या तो किसी कट्टे या किसी बोरी से या किसी पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। इतनी गरीबी थी देश में। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम अब कपड़े ही नहीं पहनेंगे। ठीक है, प्लीज राइट। गांधी जी ने कह दिया कि ठीक है, अब हम कपड़े ही नहीं पहनेंगे, सिर्फ धोती में रहेंगे और अपने देश में ही कपड़ा बुनेंगे। कहाँ कर रही है? शुरू कर दिया और देश में अपने ही देश में कपड़ा बुना। इतना ही नहीं, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह किया गया तो किसानों को फोर्स किया गया कि आप नील की खेती उगाइए। नील की खेती उगाने का जो सबसे बड़ा नुकसान था कि भारतीयों के पास जूते या चप्पल नहीं होते थे, उससे पैर खराब हो जाते थे उनके। तो महात्मा गांधी ने कह दिया ठीक है, मैं वो अपने पैरों में चप्पल ही नहीं पहनूंगा। इस वजह से देश उनके पीछे चला। परिणाम स्वरूप 1929 में एक शॉर्ट सत्याग्रह किया गया, नमक का कानून, क्योंकि नमक बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ अंग्रेजों ने ले रखा था और नमक सबकी जरूरत थी, सभी को नमक चाहिए था। अंग्रेज नमक बनाते थे और हाई प्राइस पर इंडियन को देते थे। गांधी जी ने नमक का कानून ही तोड़ दिया कि अब इंडियंस ही नमक बनाएंगे और लगातार प्रयास से गरम दल और नरम दल से, देखिए सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, इनके मतभेद थे, मनभेद नहीं था। टारगेट दोनों का एक था, रास्ते अलग अलग थे। मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं करता जो आजकल चलाते रहते हैं। उनका रास्ता एक ही था कि देश को आजाद कराया जाए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया गया, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को एक बंटवारा कर दिया गया। और ये बंटवारा ऐसा ही नहीं था, कहा जाता है लगभग 10 लाख लोगों की डेथ हुई, जो कि अलग अलग रिपोर्ट्स है। किसी में कहा गया 25 लाख की डेथ हुई, किसी में, लेकिन एक मोटा मोटा 10 लाख लोग इस बंटवारे में मारे गए और हजारों महिलाओं के साथ रेप और एब्यूज किया गया। और एक बहुत बड़ी कीमत 14 अगस्त को 1947 को देश ने चुकाई। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और एक ऐसा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसकी बात हम 26 जनवरी को लगातार करते रहते हैं कि आने वाले टाइम में किसी को भी अनटचेबिलिटी या माइनॉरिटी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी गरीबी के बाद आज 70 साल बाद देश 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 32वें नंबर की सबसे बड़ी शक्ति बनकर पड़ा है। और हाल ही में चंद्रयान जो लॉन्च किया गया है, चौथा ऐसा देश बना है जिसने चंद्रयान लॉन्च किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।